हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे इस चैनल पर राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की क्लास चल रही हैं और जैसे ही एक टॉपिक फिनिश होता है उसके जस्ट बाद हम एक टेस्ट वाली वीडियो लाते हैं। उसी प्रकार पर्यायवाची शब्द हमारे इस चैनल पर चल रहा था, तो वो टॉपिक फिनिश हो चुका है, तो उसकी एक टेस्ट वाली वीडियो हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। और इस वीडियो के अंदर करीब 35 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन देख के आप समझ जाओगे कि कितने अच्छे हैं और आपको यह भी पता चल जाएगा कि पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका लेवल क्या रहता है और हमने जो पढ़ा है 3 वीडियो में वो हमसे कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, तो हमको कितना रिवीजन करने की ज़रूरत है। और ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा है तो कहीं से वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाएगा, इसलिए कहीं से स्किप ना करें। अगर किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए विद आंसर तो आप टेलीग्राम पर आ जाएं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आँख का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची क्या होगा? सहकार, कुटक, पिक, द्रग। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रग। आँख का पर्यायवाची है क्या? द्रग। और पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है दिनकर, वसुंधरा, आत्मजा, गिरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा, वसुंधरा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है क्या? है वसुंधरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जाह्नवी शब्द का पर्याय है, यानी कि जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कुमुदिनी, रश्मि, नलिनी और मंदाकिनी। तो करेक्ट आंसर इज मंदाकिनी। क्या हो जाएगा? जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची मंदाकिनी। और स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है? शब्द, पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है। तो तरुणी, प्रमदा, ललाम, ललना। तो करेक्ट आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ललाम है, जो पर्यायवाची शब्द नहीं है स्त्री का। और तरुणी, प्रमदा और ललना ये पर्यायवाची शब्द हैं स्त्री के, याद रख लेना इनको अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? यानी जो पुत्री शब्द है उसके जो पर्यायवाची हैं वो कौन से एक ही ऐसा समूह है जिसमें सारे पर्यायवाची ओनली पुत्री शब्द के दे रखे हैं। तो हमको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तनया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा। ये सारे जो समूह हैं 4th नंबर ऑप्शन में, ये पुत्री शब्द के पर्यायवाची हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी शब्द नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आदित्य। आदित्य वो चांद का समानार्थी शब्द नहीं है, लेकिन मयंक है, हिमांशु है, कलानिधि है, ये चांद का समानार्थी शब्द है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची है? इसको तो आप सभी जानते ही होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि अरविंद भी होता है, नलिन भी होता है, पंकज भी होता है, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, की चंद्रमा का पर्यायवाची है भूप, भृंग और भंजन और हिमांशु। तो करेक्ट आंसर इज, क्या हो जाएगा इसका? हिमांशु। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हिमांशु हो जाएगा। और सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? माधव, स्वर्ण, अंशुमाली, परमधान, परमधाम। तो करेक्ट आंसर इज अंशुमाली। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंशुमाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे एग्जाम्पल हैं, एक एक कहीं से भी उठा के डाल सकता है, इसलिए मैं वीडियो के अंदर बोलता था कि आपको जो इम्पोर्टेंट करवाए जा रहे हैं वो तो आपको बिल्कुल रट लेने हैं। 2 बार 3 बार अगर आप अच्छे से वीडियो देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। एक बार में सारी चीज़ें याद नहीं होती, 2 बार में रिवीजन हो जाएगा, तीसरी बार में अपने आप ही याद हो जाएंगे, माइंड में फिट हो जाएंगे। जितनी बार अच्छे से आप रिवीजन करोगे उतनी बार अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं भाई आपसे मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से 2 या 3 ही क्वेश्चन बने, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 6 भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, विलोम शब्द वाला और पर्यायवाची शब्द वाला, ये 2-3 टॉपिक हैं, उपसर्ग, प्रत्यय वाले। यहाँ से 3 से अधिक क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए हमको इन टॉपिक को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अच्छे से कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमृत। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष, अमेय, सुधा, व्योमरस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या? व्योमरस हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो व्योमरस नहीं है। इसमें बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? जल्दी, जलद, द्वारपाल, नौकर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जल्दी। जल्दी है,
ये बादल के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है? व्योम, शून्य, दिव, विभु। किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है? व्योम, शून्य, दिव, विभु। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विभु। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विभु। व्योम है, शून्य है और दिव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुरंग। कुरंग है वो, सर्प का पर्यायवाची नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि का आपको अच्छे से मैंने कराया था, इंपॉर्टेंट भी लगवाया था। तो करेक्ट आंसर का हो जाएगा हुताशन। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? हुताशन है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है बाजीगर, राजराज, मघबा, विनायक। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मघबा। और प्राची का पर्यायवाची शब्द है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो करेक्ट आंसर इज पूर्व हो जाएगा। प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। और रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है, रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विपुल का पर्यायवाची शब्द है बहुत, समान, कम, छोटा। बहुत, समान, कम, छोटा। तो करेक्ट आंसर है जो बहुत। विपुल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बहुत विपुल का पर्यायवाची शब्द है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो राजीव, कुबलय, जलद, अंबुज। तो राइट आंसर इज जलद है वो, कमल का पर्यायवाची नहीं है। लेकिन राजीव, कुबलय, अंबुज है, ये कमल के पर्यायवाची हैं। इनको अच्छे से याद रख लेना। कमल को कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है कि कौन सा पर्यायवाची है और कौन सा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? तटिनी, त्रिपथगा, निम्नगा और तरंगिणी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा त्रिपथगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है? तो पुष्कर है, वो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मरीचि, रश्मि, दीप्ति, ये पर्यायवाची शब्द किरण के हैं, लेकिन पुष्कर है वो बिल्कुल भी नहीं है। और मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, अहे, हिरन, कुरंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शार्दुल। ये है और बाकी नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रजनी, विभावरी, समीर, निशी। तो करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समीर। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पर समीर नहीं है, बाकी रजनी है, विभावरी है और निशी भी है। असंगत पर्यायवाची शब्द है ईर्ष्या, दाह, जलन और मनमुटाव। ईर्ष्या, दाह, जलन, मनमुटाव असंगत पर्यायवाची हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मनमुटाव। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्रतिहार का पर्यायवाची है, क्या हो जाएगा? प्रतिहार का पर्यायवाची, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वारपाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रश्मि, अंशु, मयून, मयूख और चैन। किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? तो ये नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन है, इनमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, ब्रंची, गंगाधर, त्रिलोचन। तो करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा? ब्रंची। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ब्रंची है, बाकी ये चक्रपाणी, गंगाधर, त्रिलोचन ये नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? पावक, वैश्वानर, कृषाणु, अनिल। तो करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल। यानी कि इस अग्नि का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा नहीं है? अनिल नहीं है, बाकी पावक, वैश्वानर, कृषाणु ये पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन का लेवल देख कर पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे क्वेश्चन है ये, तो इसको कहीं से स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? भूधर, पाषाण, ग्रावा, अश्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूधर। भूधर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? भूधर नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो नदी का पर्यायवाची नहीं है?
तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तरणी। ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ऐसे कौन से शब्द हैं जो एक ही वर्ड के, एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मार्तंड और भास्कर। मार्तंड और भास्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? उसमें तो पूछा कि कौन से शब्द पर्यायवाची हैं परस्पर, इसमें पूछा है कि कौन से नहीं है। तो हमको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जिह्वा, रसना, अक्षी, ये नहीं है, बाकी ये तीन ऑप्शन में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो रात का पर्यायवाची नहीं है? निशा, बिभावरी, यामिनी, तिमिर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तिमिर नहीं है रात का पर्यायवाची। निशा और बिभावरी और यामिनी ये हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। ये के की, विहंग, खग, पिक, यानी कि 4 शब्द दे रखे हैं, 4 वर्ड दे रखे हैं। उपरोक्त शब्दों में पक्षी के पर्यायवाची कौन से हैं? अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि पक्षी के इनमें से कौन से पर्यायवाची हैं। तो हमको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेकंड और थर्ड ऑप्शन, विहंग है और खग है, ये 2 हैं जो पर्यायवाची शब्द हैं किसके? पक्षी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? कुंतल, कच्च, सिरोरु, सरोरु। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सरोरु। केस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरोरु नहीं है, लेकिन कुंतल, कच्च, सिरोरु ये हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो विषेक है, ये धनुष का पर्यायवाची नहीं है। कोदंड, चाप और सारासन ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो किसके हैं? व्योम, नभ, अंबर। व्योम, नभ, अंबर ये हैं, और बाकी आपस में परस्पर एक शब्द के नहीं है। तो ये थे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, अच्छे से आंसर किया होगा, तो आपको पता लग गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड पूछे जाते हैं, लेवल क्या रहता है। आपको ये भी पता चल गया होगा कि प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन सी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर आपने इस टॉपिक की पुरानी वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देखें, फिर आप अच्छे से आसानी से इनका आंसर कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।